हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है चैप्टर 10 नए साम्राज्य और राज्य, ये क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा जो है समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ है उस पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। और इसकी जो रचना है समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री जो रहे थे हरिशेन, उनके द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का जो अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। संस्कृत में इसका अर्थ है प्रशंसा। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्ध को जीतने वाले राजा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। यानी किसको? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति थी ये कहाँ आपको मिलेगा? इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ है। ठीक है। 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने विक्रम संवत को भी जो है अपने राष्ट्रीय कैलेंडर में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ स्थान दिया है। अधिकांश जो प्रशस्तियां हैं वो शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। समुद्रगुप्त के पितामह यानी परदादा, दादा, पिता माता के बारे में बताती हैं। माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता जो है चंद्रगुप्त गुप्तवंश के ये पहले शासक थे। समुद्रगुप्त ने अपने पिता की तरह महाराजधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के बेटे द्वितीय वंशावली की जानकारी अभिलेखों, सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। इनका दरबार जो है विद्वानों से भरा था और कवि जो कालिदास हैं और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। राजा हर्षवर्धन कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्ष चरित लिखी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का जो है इस वंशावली में वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री श्वेतसांग जो है हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ भी देखा उसका विवरण उन्होंने किया। हर्ष अपने पिता के बड़े बेटे नहीं थे जो हर्षवर्धन थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर जो है थानेसर के वो राजा बने थे हर्षवर्धन। और उनके बहनोई होता है, उनकी बहन का पति कन्नौज के शासक थे। तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। पल्लव और चालुक्य जो है दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का जो राज्य है वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित है। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। ये पूछा जा सकता है कि चालुक्यों की जो राजधानी थी वो कौन थी? ऐहोल। यह एक व्यापारिक केंद्र के साथ धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, यानी एक दूसरे की जो राजधानियाँ होती थी उनको निशाना बनाया जाता था जिस पर आक्रमण कर सके जो समृद्ध शहर थे। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय जो है सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। इनके बारे में उनके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है और इनको अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने जो है पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए थे। कुछ राजाओं की सीमा में हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे
और कुछ सेना नायक भी होते थे जो राजा को आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता दिया करते थे, और कुछ को जो है भूमि दान दिया जाता था और दी गई भूमि से टैक्स वसूलते थे यानी कर वसूलते थे, जिससे वे घोड़े की देखभाल तथा सेना रखते थे। साथ ही युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति जो है सामंत कहलाते थे। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं, ये उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से स्थानीय सभाएं जो हैं शताब्दियों तक काम करती रही। कालिदास के नाटक में ब्राह्मणों को संस्कृत व अन्य लोग महिलाओं को प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया। जो कालिदास के जो नाटक होते थे, और उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक था अभिज्ञान शकुंतलम। ये राजा दुष्यंत और शकुंतला नाम की जो एक युवती की उनकी प्रेम कहानी है। चीनी यात्री फाहाशियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग जो है अछूत मानते थे, मतलब जिनकी कदर नहीं थी, जिनको छूना भी पसंद नहीं था। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। यानी उन्होंने इसके बारे में भी लिखा। अरब यातायात का बड़ा केंद्र था। अरब में रहने वाले लोग अन्य लोगों में बदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते हैं। बेदुइन ये ऊँटों पर आश्रित होते हैं। ये है मजबूत जानवर मरुभूमि में भी जो है स्वस्थ रह सकता है, जो ऊँट है ना। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम धर्म की स्थापना की, और ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी जो है अल्लाह को सर्वोपरि माना। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लामी उत्तर अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, जो पाकिस्तान में है, उसको जीत लिया था। और आगे बढ़े तो गुप्त वंश की शुरुआत हुई थी 1700 साल पहले, और हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वो 1400 साल पहले उसकी स्थापना हुई थी। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अपने नोट्स क्रिएट कर लीजिए। टिल देन बाय बाय।